आपने झूठ क्यों बोला मुझसे कि आप बाहर किसी क्लाइंट के साथ डिनर पे गई हैं, जबकि आप साकेत कपूर के घर पर गई थी उससे मिलने के लिए? क्यों? तो तुमने इतनी सी बात पर ये कंक्लूजन निकाली, तो फिर क्या मतलब निकालूं मैं इसका? तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? हाँ, मैं गई थी साकेत से मिलने और झूठ बोला मैंने तुमसे, सच नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं तुमसे सच कहती तो तुम मेरे साथ चलते। एंड यू नो हाउ इट इज विद यू एंड साकेत। साकेत तुम्हें पसंद नहीं करता है। अगर मुझे कुछ जानना है साकेत से तो मैं कैसे जानूं? सच कहना तो दूर, मुझसे वो हमें घर में भी नहीं घुसने देता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर ही जाऊंगी, तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अंबिका रवि। What did you expect me to do? मैं जानना चाहती थी कि साकेत इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है या नहीं, और मैं जानती थी अगर मैं साकेत को पुश करूंगी, इसे कन्फ्रंट करूंगी, तो वो मेरे सामने झूठ नहीं बोल पाएगा, सच बोल ही देगा। कितना पुश किया मैंने उससे रवि, कितना दबाव डाला उस, क्या कुछ नहीं कहा मैंने उससे, बट ऑल दिस एक्सरसाइज वेंट टू वेस्ट बिकॉज साकेत इस सब में इन्वॉल्व है ही नहीं रवि। उसने अंबिका का किडनैप नहीं किया एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। सबसे ज्यादा दुख मुझे किस बात का है जानते हो रवि? कि तुमने मुझ पर शक किया। तुम्हें लगा कि मैं इतना घटिया घिनौना जुर्म कर सकती हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रवि। I'm really sorry, मिस लूथरा। एक्चुअली हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं ये सब सोचने में मजबूर हो गया। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। I'm sorry. It's okay. लेकिन प्लीज रवि, आगे से मुझ पर कभी इस तरह से शक मत कर, मेरा दिल टूट जाएगा। मिस लूथरा, तुम्हारी बातों में आ सकती है साकेत कपूर, लेकिन मैं नहीं। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे पूरा यकीन है कि किडनैप तुमने ही किया है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं साकेत। नींद नहीं आ रही, क्या करूं? पता नहीं ये रात कैसे कटेगी। बरसों से इस दिन का इंतजार था। वो दिन आ गया। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी मेरे साथ होगी कल से। अकेले रहने के दिन चले गए साकेत। कल से तेरी दुनिया बदलने वाली। मुझे कितना अच्छा लग रहा है। कल से तो जगराता ही जगराता है। मेरी देविका जो मेरे साथ होगी। सोच के कितना अच्छा लग रहा है। कल जब वो होगी तो चल बेटा सो जा, अच्छे अच्छे सपने आएंगे। हे अम्बे, अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। पिछला पूरा साल मैं उसके बिना तड़प तड़प कर जी। आपको तो पता है ना अम्बे, मैं देविका से कितना प्यार करता। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। प्लीज अम्बे माँ, मेरी देविका को वापस दे। प्लीज, अब जो भी खेल चल रहा है इसे खत्म कर दो अम्बे माँ, प्लीज। अम्बे माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? किस बात की सजा दे रही हो आप मुझे? आप जानती हो कि साकेत कैसा है, तो क्यों कर रही हो आप ऐसा मेरे साथ? आपको तो मेरा साथ देना चाहिए ना। मैं साकेत से शादी नहीं कर सकती। मैं उससे तो क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए बनी हूँ और मैं आज भी सिर्फ उसकी ही हूँ और हमेशा उसकी रहूंगी। मैं साकेत से शादी नहीं कर सकती। अम्मी बात सुन रही हो ना? प्लीज बाहर निकालो मुझे।
मेरी शादी है यार, आज हो नहीं सकता, ढेर सारा काम है आज। फोन कहाँ है? फोन करके देखता हूँ कि क्या चल रहा है वहां पे। है बॉस का फोन है, उठाओ। तो घोड़े बेच के सो रहे हो सालो, बॉस का फोन आ रहा है। बॉस को बोलना मत कि हम सो रहे थे, नहीं तो हम सबका गला काट देगा वो। गुड मॉर्निंग बॉस। अबे कमीनो, इतना वक्त क्यों लग रहा है फोन उठाने में? क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं बॉस, वो लौंडों की आदत है ना रात में फोन में बात करने की, तो बस उन सबका मोबाइल उठा के मैंने किनारे रख दिया ताकि आपकी ड्यूटी में कोई फर्क ना आए। और पूरी रात जाग के निगरानी की है बॉस, कसम से। वाह, सुधर गए तुम लोग। अच्छा ये बता कि देविका क्या कर रही है? रात को कुछ खाया कि नहीं इसने? बॉस मैं अभी अभी देख के आया हूँ, भाभी जी इत्मीनान से सो रही हैं, लेकिन रात से उनने कुछ खाया नहीं। एक काम कर, जगा दे उसे, कुछ चाय वाय कुछ चाहिए कि पूछ ले, वहीं आ रहा हूँ मैं। और हाँ, चौकन्ने रहना आज, ध्यान रखना कि आसपास कोई भटके नहीं, अगर कोई दिखे ना तो गोली मार देना, सोचना भी मत एक बार भी, ठीक है? वहीं आ रहा हूं मैं। चल बेटा साकेत, तैयार हो जाता हूं, शादी का जोड़ा भी खरीदना है। गुड मॉर्निंग भाभी जी, कैसे हैं आप? रात को नींद अच्छे से आई आपको? लगता है भाभी जी का मूड खराब है। कोई नहीं जी, वैसे भी आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, शादी के बाद सब सही हो जाएगा। अपनी बकवास बंद करो, समझे? हम तो आए थे बस आपका हाल चाल पूछने कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हमारा फर्ज बनता है आपका ख्याल रखना, आखिर हम देवर जो ठहरे आपके। खबरदार, जो ये वाहियात बातें मुझसे वापस की तो तुम जैसे घटिया इंसान कुछ नहीं लग सकते कभी मेरे। और सबसे घटिया वो तुम्हारा बॉस है, उसे जाकर कह दो वो मुझे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। मैं किसी और की और उसकी ही रहूंगी। और तुम दोनों जाओ यहाँ से। जा रहे हैं भाभी जी, जा रहे हैं। आपने जो बात समझाई ना वो हमारे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन एक बात आप भी समझ लो कि हमारे बॉस है ना, आपको किसी और के होने नहीं देंगे। हमारे बॉस बहुत जल्दी आ रहे हैं आपसे शादी करने के लिए, आप बस नए रिश्ते के लिए तैयार रहो। तो अनुमति दीजिए, बहुत सारा काम है। हाँ चल रहे। आओ आप माँ, प्लीज जाओ भी हो, मुझे जल्दी से ढूंढ लो और निकालो मुझे यहाँ से बाहर। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। मुझे लग रहा था कि शायद रवि मुझे बचाने आएगा, और मुझे नहीं लगता कि इस बार रवि भी मुझे बचाने आएगा। माँ प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अगर आप नहीं आई ना तो ये साकेत मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा, 7 फेरे ले लेगा मेरे साथ। मैं इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए, प्लीज अब जहाँ भी हो प्लीज आ जाओ, मुझे बचा लो प्लीज।